हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक या दो मार्क का क्वेश्चन 100% बोर्ड्स में आएगा ही 22-23 में। ओके, तो अब उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म सिंपल है। आइसो मीन्स वर्ड से ही पता चलता है, कोई भी वर्ड है उसके दो टुकड़े करो आपको वहीं पे पता चल जाता है। आइसो मीन्स सेम, तो सेम क्या होगा? तो कोई भी आइसोमर रहे उनमें सेम क्या होता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम रहेंगे, बट देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो अब ये जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर है इनमें डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट में कार्बन कितने हैं? मैंने देखा कि फर्स्ट में कितने कार्बन है, देयर आर 5 कार्बन। ओके, सेकंड में भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन। लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहे हैं, राइट? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दे आर आइसोमर्स बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनमें मॉलिक्यूल सेम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन जो भी रहो, मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस रहेगा स्ट्रक्चर में। तो ठीक है, तो स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, चेन में भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप में भी हो सकता है, वो हमको अभी इतना डिटेल सिलेबस में नहीं है। सिर्फ दिमाग में रखना है कि हमको आइसोमर मतलब दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनमें मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं, फिर डिफरेंट बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो हमको इसमें सिलेबस में है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब इनमें डिफरेंस, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे, राइट? तो स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि उनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज, सपोज हम देखते हैं कि बोर्ड में आता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने बताया हुआ है अल्केन CnH2n+2 होता है, मतलब आपको 5 कार्बन आर देयर, पेंट मतलब 5 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे? फॉर्मूला लगाओ, हाइड्रोजन रहेंगे 12। ओके, तो अब इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो हम देखेंगे। तो हमको क्या करना है, बस कार्बन को रिप्लेस करना है। जैसे कि अब लास्ट वाला कार्बन है तो इसको सेकंड पोजीशन पे डाल दो। अब सेकंड पोजीशन इधर से लो तो ये सेकंड पोजीशन आती है, और इधर से लो तो ये सेकंड पोजीशन आती है, बराबर। ये कार्बन निकालने के बाद तो मतलब ये कार्बन निकालने के बाद, सॉरी, इधर से लो तो ये सेकंड आती है, इधर से ये सेकंड आती है, तो कोई भी पोजीशन पे लगाओ सेम ही पड़ेगा। ओके, तो अब इसमें भी कितने हैं, कार्बन आर 5 एंड हाइड्रोजन आर 12। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर मैं करूँ कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन जो है मैं इस कार्बन पे लगा देती हूँ, सेकंड नंबर के कार्बन पे, और यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, देयर आर हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन आर देयर। तो तीनों में भी 5 कार्बन है, तो मैं बोल सकती हूँ कि पेंटेन के हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, 3। तो पेंटेन हैज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर। पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? पेंटेन के है 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर। इन द सेम वे हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? तो फटाफट करो। पहले सबसे पहले क्या करना है, हमको कार्बन निकालना है, कितने, 6। हेक्सेन में 6 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने रहते हैं अभी मैं निकालने रही हूँ, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बॉन्ड देना है, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, इतने ही बॉन्ड देना है, बिकॉज बताया है क्यू कार्बन टेट्रावेलेंट है। हाइड्रोजन कितने रहेंगे, देयर आर 14 हाइड्रोजन आर देयर। ओके, तो अब जो है सबसे पहले हमको क्या करना है, वही ये कार्बन लो लास्ट वाला और सेकंड पोजीशन पे लगा दो। हर इसमें सेम थिंग यूज करो तो कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को लगा दिया सेकंड पोजीशन पे, सेम रहेगा, कार्बन 6 हाइड्रोजन 14। ठीक है, अब थर्ड आइसोमर, अब इसमें जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पेंटेन। इसमें क्या पॉसिबल है कि इसमें जो लास्ट वाला ये जो कार्बन है ना, ये हम इस पे भी लगा सकते हैं, थर्ड कार्बन पे भी। इसमें हम इस कार्बन पे नहीं लगा सकते, बिकॉज मैंने कहा इधर से देखो तो ये सेकंड पोजीशन है, इधर से देखो तो ये सेकंड पोजीशन है। तो अब हमको पता है कि जहां पे हम जो कार्बन अटैच करते हैं वो सेकंड पोजीशन रहेगी, बराबर। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे थिंग इज डिफरेंट, यहाँ पे थर्ड पोजीशन भी, एक एक्स्ट्रा कार्बन होने के कारण यहाँ पे थर्ड पोजीशन भी है। तो मैं कार्बन किस पे लगा देती हूँ,
मैं कार्बन लगा देती हूँ थर्ड पोजीशन पे। ओके, तो अब कितने हो गए, देयर आर 6 कार्बन्स। ओके, तो ये भी निकाला। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि हमारा पेंटेन जैसा जो सेकंड कार्बन है, ये जो सेकंड वाला है वो मैं लेके कहाँ पे लगा दूंगी, एक तो इस पे है और एक है इस पे। ओके, ये सेकंड पोजीशन पे लगा दूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है कि मैं 4 कार्बन से लेके एक जो है, मतलब सेकंड पोजीशन जो है हमारी, सेकंड पोजीशन पे लगा देती हूँ एक कार्बन, और एक कार्बन में थर्ड पोजीशन पे लगा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड पोजीशन, दो पोजीशन है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे लगा देती हूँ एक एक कार्बन। तो ऐसा भी पॉसिबल है। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, देखो और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो। हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देयर इज थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, ऐसा भी स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं। किसका, हेक्सेन का। ठीक है, तो हेक्सेन के इतने पॉसिबल आइसोमर्स है, मतलब हेक्सेन में ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर बोथ आर सेम। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन लगाया है, तो थर्ड पोजीशन पे मैं दोनों तरफ भी कार्बन लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ क्या, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ। तो ऐसे हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, 1 2 3, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो वी कैन से दैट हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, देयर आर 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैसे समझ में आया कि लास्ट कार्बन लो और सेकंड वाले पे लगा दो, पहले सेकंड वाले पे लगा दो, फिर जो है लास्ट बट वन लो, फिर थर्ड वाले पे लगा दो, फिर सेकंड के सेकंड पोजीशन पे नीचे लगा दो, फिर थर्ड पोजीशन पे नीचे लगा दो, और फिर सेकंड और थर्ड पोजीशन दोनों पे लगा दो। ऐसे भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अगर तुमको कोई बोले, अगर बोले, ये तो अब आपको आएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सब निकालते आएगा आपको। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्रोमो पेंटेन, अब बेटा बताओ ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने सिखाया हुआ है, ब्रोमोपेंटेन मतलब पेंटेन ड्रॉ करो, और पेंटेन की जगह क्या ऐड करना है हमको, ब्रोमीन ऐड करना है। एक जगह पे एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे क्या ऐड करना है, ब्रोमीन। मतलब इसका स्ट्रक्चरल, सॉरी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, 5 कार्बन आर देयर एंड हाइड्रोजन कितने हैं, पेंटेन में हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ पे 11 ही रहेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ब्रोमीन। ठीक है, तो अब इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, देर इज अ डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप, तो इसको फंक्शनल आइसोमर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रोमीन की पोजिशन चेंज करते जाओ। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है लास्ट कार्बन पे है, तो मैं क्या करती हूँ, ब्रोमीन की पोजिशन चेंज करती हूँ। ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करना मतलब क्या, कि ब्रोमीन जो फिफ्थ पोजीशन पे है, तो कार्बन तो वैसे ही रहेंगे, कार्बन की पोजीशन नहीं चेंज होगी, कार्बन 5 एक ही लाइन में रहेंगे। ब्रोमीन जो लास्ट में अटैच है, फर्स्ट नंबर पे अटैच है, सपोज अभी मैं उसको कहाँ पे अटैच कर दूं, सेकंड नंबर पे अटैच कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। अगर मैं ब्रोमीन को थर्ड नंबर पे अटैच कर दूं, कितने नंबर पे अटैच कर दूं मैं ब्रोमीन को, थर्ड नंबर पे अटैच कर दूं, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। तो अब मुझे बताओ और कोई पोजीशन है क्या जहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो सकता है, ऐसी कोई पोजीशन है क्या जहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो सकता है। तो अब ये देखो, अगर ब्रोमीन को आप बोलोगे कि ये कार्बन पे भी अटैच कर सकते हैं, तो ये भी 1 ब्रोमो होगा, तो ये 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो सेम हो जाएगा। अगर इस साइड में सेकंड पे अटैच करोगे तो ये भी 2 ब्रोमो होगा, और इस साइड में 3। तो दीज आर द ओनली 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोपेंटेन आर पॉसिबल। तो इस तरह से दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट कि आप कैसे करना है आपको, जस्ट क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। तो क्या करना है, लास्ट कार्बन लो, उसको फर्स्ट सेकंड कार्बन पे लगा दो, और फिर
लास्ट बटन वाला उसको सेकंड पे लगा दो। हेक्सेन में क्या किया हमने, सेकंड और थर्ड पोजीशन दो है, तो मैंने क्या किया, एक कार्बन लिया सेकंड पे लगाया, दूसरा कार्बन लेके सेकंड पे ही नीचे लगाया, फिर एक कार्बन लिया थर्ड पे लगाया, दूसरा कार्बन लेके थर्ड पे ही नीचे लगाया, फिर एक कार्बन लिया जो सेकंड पे लगाया और एक कार्बन मैंने थर्ड पे लगाया। तो ऐसे जो है 5 स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर हेक्सेन, 3 फॉर पेंटेन, और ब्रोमोपेंटेन के लिए 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि कीटोन भी रह सकता है, ठीक है, जैसे पेंटानोन है तो पेंटानोन के भी कितने स्ट्रक्चर्स रहेंगे, तो कीटोन की पोजीशन डबल बॉन्ड ओ को चेंज कर दो, सेकंड पोजीशन पे लगा दो, थर्ड पोजीशन पे लगा दो, ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट देन यू कैन write in the comment section. Thank you so much and all the best.